हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर या हिंदी में इसे कहेंगे परमाणु की संरचना या परमाणु संरचना, जिसमें हमारे पास क्या है, एटम की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि व्हाट इज एटम। व्हाट इज एटम, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एटम की डेफिनेशन पढ़ी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए। एटम एंड मॉलिक्यूल में वाले चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 3 है, उसमें हमने इसकी डेफिनेशन और को पढ़ा था। पर अब हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। बट एटॉमिक व्हाट इज एटम की डेफिनेशन में बताता हूँ। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। यानी वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, सबसे छोटा पार्टिकल जिसे और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता या जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, एटम या परमाणु बोलते हैं। उसी को बोलते हैं हम एटम या परमाणु बोलते हैं। अब परमाणु जो होता है 3 छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। परमाणु जो होता है 3 छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। परमाणु एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, 3 फंडामेंटल्स पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट में जो है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी थॉमसन ने। थॉमसन में भी लिखा हुआ आता है, थॉमसन भी लिखा हुआ आता है। तो आप याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। फिर इसके बाद आते हैं प्रोटॉन के ऊपर। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। पर जो नाम दिया था रदरफोर्ड ने दिया था। नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। डिस्कवरी तो गोल्डस्टीन ने की थी, पर नाम दिया था रदरफोर्ड ने। इसके बाद आते हैं हम न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। आइए अब हम देखते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां-कहां पर प्रेजेंट होते हैं और उन पर कौन सा चार्ज होता है। पर इससे पहले देखिए कि इलेक्ट्रॉन को हम किससे शो करते हैं? E- से। इलेक्ट्रॉन को E- से शो करते हैं, प्रोटॉन को P+ से शो करते हैं, P+ से शो करते हैं, और न्यूट्रॉन को N से शो करते हैं, स्मॉल n। ये हो गया n। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को E से शो करते हैं, प्रोटॉन को P से शो करते हैं और न्यूट्रॉन को N से शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जो सेंटर में है ये तो होगा न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। अब केंद्रक है, न्यूक्लियस है, तो इसी के अंदर क्या होता है? इसी के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। इसी के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। इसी के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है? प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, जिसको हम P+ से रिप्रेजेंट करते हैं। P+ से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके बाद इसी के अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, पर न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन कहें तो चार्जलेस होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो और एटम है, ऑर्बिट के एटम है। एटम के ऑर्बिट में क्या होता है? मूवमेंट करता रहता है। ये क्या होता है कि जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के सरफेस पे, ऑर्बिट के सरफेस पे क्या है? मूवमेंट करता रहता है। ऑर्बिट के सरफेस पे मूवमेंट करता रहता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसी के बाद हमने जो 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट के नाम लिखवाए थे, उनको आप जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि अब ये हम जब पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें हमें ये चीजें बहुत अच्छे से समझने को मिलेगी। जैसे मैं कहूँ कि हाइड्रोजन का ऑर्बिट हम कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन का ऑर्बिट कैसे बनाएंगे, या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह का था। तो इससे पहले यानी कि हमने एक रूल्स पढ़ा था, बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडल,
जिसमें हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन को 2n² के फॉर्म में फिल किया जाता है, 2n² के फॉर्म में फिल किया जाता है, जिसमें हमने ऑर्बिट का नाम दिया था KLMN ऑर्बिट दिए थे। इनको हम मानेंगे जो फर्स्ट है वो यानी कि ऑर्बिट को फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे जो n है नेचुरल नंबर, n है क्या है नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे तो हमारा आएगा 2, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा 8, और n की वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 16, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 18, 16 नहीं 18, फिर इसके बाद आएगा 32। यहाँ तक हमने क्या 4 ऑर्बिट तक के यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ये निकाल लिया था। अब इसको यदि हम फिल करते हैं तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसके सरफेस में अराउंडिंग 4 ऑर्बिट हो गए, 4 ऑर्बिट हो गए। तो क्या है अब हम इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे फिल करेंगे। जैसे हाँ यहाँ पे लिखा k ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, l में केवल 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और उसके बाद m में 18, और फिर उसके बाद लास्ट में n में 32। तो ये यानी कि हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिल करेंगे, और उसकी बैलेंसी पता करेंगे कि बैलेंसी क्या होती है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दिस वीडियो एंड वॉचिंग माय मोर वीडियो।